अतीक अहमद का क्या होने वाला है? अतीक अहमद का क्या होगा? अतीक अहमद का क्या हो रहा है? नमस्ते, मैं राशिद। अतीक अहमद पर और अतीक अहमद के गुर्गों पर जितना शिकंजा कसा है, मैं अक्सर ही आपको बताता रहता हूं, लेकिन आज कुछ और नई खबर। लाला गद्दी जो बरेली में जिसने सरेंडर किया, यूपी पुलिस का कहना है कि उसे अरेस्ट किया गया। लाला गद्दी ने कई राज उगले हैं। इस बीच प्रयागराज के धूमनगंज में जो अतीक अहमद का जो ऑफिस है, दफ्तर है, वहां पर पुलिस ने रेड मारी। कई गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दीवार और फर्श को तोड़ा गया है और दीवार और फर्श के अंदर से कैश, ज्वेलरी, हथियार, असलहे, कट्टा, बम, बारूद, इतनी चीजें बरामद हुई हैं अतीक अहमद के एक धूमनगंज के दफ्तर से। क्या दफ्तर में ही बैठकर के उमेश पाल हत्याकांड का षड्यंत्र रचा गया? इस बीच एक खबर और भी आ रही है। एक गुर्गा जो पकड़ाया गया है, जिसका नाम है नियाज का फोन लेता था असद, इंटरनेट कॉल करता था, इंटरनेट कॉल के जरिए अतीक अहमद और अशरफ से बातचीत किया करता था। शाइस्ता भी इसमें शामिल रही है। हालांकि शाइस्ता के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अब गुलाम गुड्डू और साबिर के घर पर भी अब बुलडोजर चलने ही वाला है, लेकिन उससे पहले शाइस्ता को लेकर के यह पता चल रहा है कि कई जगह छापामारी की गई है। लेकिन शाइस्ता, सवाल बड़ा यह है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब शाइस्ता को डिटेन किया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तो फिर यूपी पुलिस ने छोड़ क्यों दिया? अगर शाइस्ता के तार अतीक अहमद के अपराध या फिर अशरफ की काले कारनामों के साथ में जुड़े हुए हैं, हत्या, चिन्हती, रंगदारी, फिरौती के साथ में जुड़े हैं, तो फिर सेफ जोन या फिर सेफ स्केप या स्केप रूट क्यों दिया गया शाइस्ता को? खबर यह भी है कि शाइस्ता नेपाल या भूटान या बर्मा में जाकर के छिप गई है, क्योंकि अतीक अहमद के जानने वाले और अतीक अहमद के बड़े खास भारत के बाहर भी रहते हैं। दुबई भी जा सकती है शाइस्ता, लेकिन पार कराने वाला कौन, अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस बीच जैसा मैं बता रहा था, अतीक अहमद के घर पर जो छापामारी की गई है, उसमें यह पता चला है कि जो कारतूस बरामद हुए हैं, उनमें से कई कारतूस ऐसे हैं जो भारत के हैं ही नहीं, यानी इंडियन मेड है ही नहीं। ये कारतूस कहाँ से प्रोक्योर किए गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर अवैध तरीके से हथियार लाए गए थे, हथियार ला करके छिपाए क्यों गए? उमेश पाल हत्याकांड से पहले जो नियाज है, जिसने रेकी की थी, उसके जरिए क्या क्या पता चला? और इस बीच एक और नया नाम सामने आया है, अशरफ तोता और उस्मान छर्रा का। उस्मान छर्रा और अशरफ तोता वो किरदार हैं जो अतीक अहमद के लिए रेकी का काम करते थे, रिसर्च का काम करते थे, अतीक अहमद के परिवार को किसी भी तरह का खतरा ना हो, इस बात को इंश्योर करते थे। लेकिन हाँ, एक अपुष्ट खबर यह भी है कि अतीक अहमद के कई रिश्तेदारों को भी उठाया गया है, यानी डिटेन किया गया है, और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि अतीक अहमद ने की क्राइम कुंडली में उनका किरदार क्या क्या रहा है। इस बीच अतीक अहमद के खिलाफ प्रयागराज में सिविल लाइंस, धूमनगंज, करेली, तेलीगंज, जॉर्ज टाउन, जितने भी थाने हैं, वहां पर हर जगह की क्राइम शीट मंगाई गई है। और इस क्राइम शीट में जितने भी विक्टिम हैं, हर किसी को प्रयागराज पुलिस बुलाना चाहती है, बात करना चाहती है। यानी अतीक अहमद को जब साबरमती से निकाल करके यूपी लेकर के आया जाएगा, तब अतीक अहमद के सामने ये पूरी कुंडली रखी जाएगी। अतीक अहमद कहते हैं कि इतना निरंकुश हो गया था, इतना घमंडी हो गया था कि एक वेब सीरीज का डायलॉग आपने सुना होगा ना, लगता है अपुनिच भगवान है। अतीक अहमद को भी यही लगने लगा था। लेकिन हर ऐसा सोचने वाले का अंत आता जरूर है, एंड होता जरूर है। अतीक अहमद ओवर एंड आउट।